हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था, तो जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो भी कुछ भी कानून है वो केवल एक ही अधिनियम में संशोधन हो सकता है, मतलब उसमें बदलाव हो सकता है। वो है 73वां संविधान संशोधन। तो उसमें क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बात की गई है। ऐसे तो बहुत सारी बात की गई है, लेकिन मैं कुछ कुछ बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहला है त्रिस्तरीय ढांचे की बात। जो त्रिस्तरीय ढांचे की बात है, जो मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि त्रिस्तरीय ढांचा क्या है, त्रिस्तरीय में क्या क्या आते हैं। ठीक है, 1/3 महिलाओं को आरक्षण, मतलब 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण दी जाएगी। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं या महिलाओं के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनकी भी बात की जाएगी। महिलाओं का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा। महिलाओं की भी सुरक्षा की बात की जाएगी। किसमें? पंचायत राज व्यवस्था में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में जैसे बातें कही गई हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल कितने साल का होगा। तो कार्यकाल आपका 5 साल का होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितने साल का होगा। 5 साल का कार्यकाल होगा। भंग होने पर, मतलब कि किसी कारणवश जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को अपराध में पाए जाते हैं, तो अगर भंग हो जाता है पंचायत राज, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या एक प्रावधान है। तो 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर में एक नया निर्वाचन होगा, क्योंकि कार्यकाल तो आपको करना है, काम तो करना है आपको, नहीं तो जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपका 6 महीने के अंदर एक निर्वाचन करना बहुत जरूरी है पंचायती राज व्यवस्था का। ST SC का आरक्षण, देखिए ST SC को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए जाएंगे। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, मतलब हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, ताकि लोग अपनी समस्याओं को बैठ के रूबरू करें, उसका समाधान पाएं। लोग बात करेंगे पंचायत राज व्यवस्था अनुच्छेद। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और वो अनुच्छेद किसके लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं, मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम में पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी आपको। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 243 में क्या बात की गई है, परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा की बात की गई है, किसमें? अनुच्छेद 243 में, मतलब सिंगल ये 243 है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, तो 243 में आपका इंट्रोडक्शन बताया गया है। अब क्या है अनुच्छेद 243B, यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बी बोल रही हूँ। बी में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने के लिए कहा गया है, त्रिस्तरीय। मैं बार बार इसको फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ये PGT के एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, इसमें क्या है, इसका एक प्रावधान है कि कम से कम है जो वहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या होना चाहिए, वहीं पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 243D। क्या है? डी में क्या है? ST SC और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। अब आते हैं 243E। ठीक है, ई में क्या है? कार्यकाल की बात की गई है, कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब जो आपका एक एक चीज़ होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी में हम लोग मार खा जाते हैं। हम सोचते हैं क्या कि ये बहुत ईजी है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि इतना कुछ पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई भी क्या है कि सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है। ये वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो डीप स्टडी करते हैं। तो डीप स्टडी कैसे आप करते हैं? आप प्रीवियस ईयर को उठाते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं आप, उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सचिवालय हो या टीचिंग एग्जाम हो, या जो भी आपके आने वाले फ्यूचर के एग्जाम हो, उसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GS के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो इसी से स्टार्टिंग कर रही हूँ ताकि आपका ये जो पोर्शन है ये कवर हो जाए। 243F क्या योग्यता बताता है कि कितना, मतलब कितना साल के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें चुनाव को लड़ सकते हैं। तो 21 साल आपका होना चाहिए, 21 साल आपका होना चाहिए। कितना? 21 साल। ठीक है, इस क्लियर। उसके बाद क्या है कि 243H क्या कर लगाने का अधिकार है पंचायती राज व्यवस्था को? तो बिल्कुल कर लगाने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है? तो 243H में आप कर लगाने का अधिकार को आप जानते हैं। उसके बाद क्या है 243I।
ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा और दोनों को देखने के बाद एक आप अच्छा सा छोटा सा नोट्स बनाइएगा और उसको बार बार रिविजन कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके थे। और अगर आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको हवा में मत लीजिएगा कि अरे आपको सब पता है, पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है, ऐसे जान जाएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना पड़ता है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।